ज्ञानेंद्रिय है। तो उससे हम जो भी अनुभव करते हैं और उससे जब हम लिखते हैं उससे हमारी रचना बनती है। अब रचना को देख कर, समझ कर, बोल कर, सुन कर वो और रचना करते हैं, उसको आलोचनात्मक रचना करते हैं। अब रचना के लिए क्या चाहिए? एक तो अनुभव यानी नॉलेज चाहिए। अब अगर हमको कोई भी रचना करनी है तो उसका हमें ज्ञान होना चाहिए। अगर ज्ञान नहीं तो रचना नहीं। और हमसे एक चीज चाहिए जिसे कहते हैं भाषा। अगर भाषा हमारी ठीक नहीं होगी तो उसमें कोई भी सुंदरता स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देगी। और एक होना चाहिए भाव। अब किस भाव से लिखते हैं, यानी श्रोता जिस तरह अपनी कविता को लिखते हैं तो श्रोताओं को कैसा अनुभव होता है, भाव कैसे पैदा होता है। अब रचना में दो चीज होती है, एक तो होता है दोष और एक होता है गुण। यानी कविता लिखते हैं तो कुछ हमारी वर्तनी में गड़बड़ी हो जाती है, यानी कोई शब्द गलत हो जाता है, यानी वो वहाँ हमारे दोष है हमारी कविता में। और एक होता है गुण, यानी हमारी कविता में कोई ना कोई गुण अवश्य होगा और दोष बहुत कम होना चाहिए। साहित्य, अब साहित्य कैसा हो सकता है, यानी अब इसको बोल सकते हैं रस। अब माधुरी हो सकती है, यानी हम अपनी कविता को मधुर बना सकते हैं जिससे हमारे श्रोताओं को अच्छे लगे। और दूसरा रहता है वीर, यानी अगर हम अपनी कविताओं को वीर रस से लिखते हैं तो सभी के मन में जोश पैदा हो सकता है। और एक होता है हास्य, अगर हम हास्य रस का उपयोग करके अगर करेंगे तो सबके मन में एक खुशी पैदा हो सकती है। अब आती है रचनाओं के विधान। पहला एक तो होता है पद, यानी इंग्लिश में कहें तो पोएट्री। पोएट्री में तीन चीजें होती है, महाकाव्य, खंड काव्य, मुक्तक काव्य। अब महाकाव्य क्या है? जीवन भर का चित्रण, यानी कोई भी टॉपिक लेते हैं और उसे उसके पूरे जीवन भर का तक लिखते हैं, उसे महाकाव्य है। जैसे तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस। और ऐसे ही एक है खंड काव्य, जिसमें महाकाव्य का एक अंश को लिख दिया जाता है। यानी अगर हमको पढ़ने में परेशानी चले तो हम खंड काव्य उसके एक अंश को पढ़ सकते हैं। और एक है मुक्तक काव्य, यानी मुक्तक काव्य अपने में पूर्ण होते हैं। जैसे कबीरदास, तुलसीदास अपने दोहों में जब एक दोहा दूसरे से अलग यानी संबंध नहीं रखता है, ऐसे को हम मुक्तक काव्य कहते हैं। और एक चीज और होता है चंपू, जिसमें गद्य और पोएट्री दोनों कहते रहते हैं। अब गद्य में कौन कौन सी चीजें आती हैं? एक तो आती है उपन्यास, कहानी, निबंध, संस्मरण, डायरी, रेखा चित्र, नाटक और जीवनी आत्मकथा। अब ये सवाल उठता है कि हम विषय का चयन कैसे करें। अब विषय चयन करने के लिए हमारे पास दो चीजें हैं, एक तो भौतिकी और दूसरा आध्यात्मिक। यानी भौतिक यानी अपने जो हमें अपने आसपास देखे उसको भौतिक चयन करते हैं, और आध्यात्मिक यानी रिचुअल्स, यानी हम धार्मिक पर हम अगर कविता या कुछ भी रचना लिखते हैं उसे आध्यात्मिक रचना कहते हैं। अब आपकी योग्यता पर निर्भर करता है कि आप किस स्तर से लिखते हैं, किस भाषा को उपयोग करते हैं, कैसे भाषा को उपयोग करते हैं। अब कविता बनाना चाहते हैं तो आपको ये चीजें अवश्य चाहिए। हमको कल्पना पैदा करनी है, यानी जो भी श्रोता है उसको पढ़े उसके अंदर कल्पना पैदा होना चाहिए, जीवन का अनुभव होना चाहिए और आकर्षण होना चाहिए। अब आकर्षण बनाने के लिए अगर हमको किसी को आकर्षित करना है तो हास्य रस का अवश्य उपयोग करना चाहिए। अब 3 स्तर पर रचनाएं होती है, उत्तम, मध्य और अधम। अब प्रयोजन, अब किस प्रयोजन से, किस उद्देश्य से लिखते हैं, यानी कई लोग पैसा कमाने के लिए करते हैं, कई लोग नाम कमाने के लिए करते हैं, कई लोग पुरस्कार प्राप्त करने के लिए करते हैं, अब कुछ लोग अपनी दुनिया में अपनी पहचान बनाते हैं। अब कहानी, अब गद्य पे उठ जाते हैं हम, तो कहानी एक इसका पहला टॉपिक आ रहा है कहानी। अब कहानी में क्या होगा? वातावरण होगा, वातावरण में किस एटमॉस्फेयर वहाँ पैदा हो रहा है। अब दूसरा होगा उसमें समाज, यानी समाज यानी उसमें पात्र भी। और तीसरा है उद्देश्य, अब किस उद्देश्य से लिखा जाता है। जैसे प्रेमचंद ने समाज सुधार के लिए बहुत सी कहानियां, उपन्यास और नाटक तैयार की गई। अब आता है निबंध, निबंध में विचार प्रधान होता है और कर्तव्य, और निबंध में छोटी कथा भी होता है और निबंध श्रद्धा से लिखा जाता है। इस संस्मरण, संस्मरण यानी स्मरण, यानी जो भी हम संस्मरण यानी स्मरण करके जो भी हम लिखते हैं उसे संस्मरण करते हैं। अब शब्दों के माध्यम से जब हम किसी का वर्णन करते हैं ऐसे तो रेखा चित्र करते हैं। रेखा चित्र के अंतर्गत मोटी जानकारियों का सम्मेलन अवश्य होता है। और जीवनी यानी किसी दूसरे के द्वारा किसी का लिखना जीवनी कहलाता है। और दूसरा होता है आत्मकथन, यानी खुद की कथा, यानी जब हम अपने खुद की कथा लिखते हैं उसे आत्मकथा कहते हैं। अब साक्षात्कार, साक्षात्कार यानी इंटरव्यू। अब इंटरव्यू में बहुत लोग होते हैं और कई लोग एक कविकार
और रचनाकार किसी भी प्रश्न पूछते हैं और जो भी होते हैं वो उनका उत्तर देते हैं। अब लेखक से उनकी रचनाओं के बारे में, उसके समय समाज के बारे में और जो भी उसकी दिनचर्या उनके बारे में भी बता सकते हैं। अब डायरी यानी हम किसी भी अपने अब जो भी बीत चुका है उसका एक याद रखने के लिए डायरी लिखते हैं। जैसे कि किसान यह लिखता है कि आज उसका कितना फसल पैदा हुआ, कैसे कटा और कैसे गया, और जबकि व्यापारी कितने का मुनाफा हुआ, कितना बेचा, ये सब।